कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद की बापैया है, ऐसे श्री गोपाल को, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। लूट लूट दधि माखन खायो, बाल बाल संग धेनु चरायो, ऐसे लीला धाम को, ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। द्रुपद सुता को लाज बचायो, ग्रह से गज को फंद छुड़ायो, ऐसे कृपा धाम को, ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम। भाइयों बहनों, शुक्रवार का दिन है और 13 तारीख जनवरी है। प्रतिमा का साथ है झनकार नामक प्रोग्राम में। आप सभी को सादर प्रणाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका सारा दिन अच्छी तरह से व्यतीत आप कर रहे होंगे और आने वाले जो वीकेंड है उसके इंतजार में आप जरूर होंगे। जो कुछ भी कीजिएगा सावधानी बरतिएगा। आज का सारा प्रोग्राम हम डेडिकेट कर रहे हैं अपने उन खास करके जो एकादशी का समय आता है और अन्य भी जो फेस्टिवल्स वगैरह है जनवरी महीने में काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। तो आज मैं अपना प्रोग्राम में कई पर्व के बारे में आपको जानकारी दूंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस प्रोग्राम के द्वारा जो कुछ भी जानकारी आप तक पहुँचे वो बहुत ही आपका मन भाए। और आइए सबसे पहले हम चलते हैं
सबसे पहला त्योहार जो है उसके बारे में आपको जानकारी पहुंचाने के लिए। सफला एकादशी व्रत पौष कृष्ण पक्ष एकादशी को रहा जाता है। इस दिन भगवान अच्युत की पूजा का विशेष विधान है। इस व्रत को धारण करने वाले को चाहिए कि सबसे पहले स्नान करके भगवान की आरती करें तथा भोग लगावें। ब्राह्मणों तथा गरीबों को भोजन अथवा दान देना चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए कीर्तन पाठ करना अत्यंत फलदायी होता है और इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में अवश्य ही सफलता मिलती है। इसलिए इसका नाम सफला एकादशी है। ब्रह्मगौरी पूनम व्रत पौष मास शुक्ल पक्ष तृतीया को किया जाता है। इस तिथि को जग जननी गौरी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। ये प्रधानतया स्त्रियों का व्रत पर्व है। गौरी पूजन के प्रभाव से पति पुत्र चिरंजीवी होते हैं तथा परम धाम भी सुगम हो जाता है। पौष पूर्णिमा स्नान पौष की पूर्णिमा से शुरू होता है और इस दिन से ही माघ मास के पवित्र स्नान का शुभारंभ होता है। इस दिन सूर्य निकलने से पहले शुद्ध जल नदी या तालाब कुआं जगह पर में स्नान करना चाहिए और भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। फिर ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देवे। इससे भगवान मधुसूदन प्रसन्न होते हैं और अंत में स्वर्ग में स्थान देते हैं। जो इस स्नान को करते हैं देव विमानों में बैठकर विहार करने के अधिकारी होते हैं। ये माघ मास के स्नान का फल पुण्यदान पुरुष को ही प्राप्त होता है। सकट चौथ यानी गणेश चतुर्थी व्रत जो है माघ कृष्ण पक्ष चौथ को किया जाता है। इसी दिन विद्या बुद्धि वारधि गणेश तथा चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रहने के बाद सायंकाल चंद्र दर्शन होने पर दूध का अर्घ्य देकर चंद्रमा की विधिवत पूजा की जाती है। गौरी गणेश की स्थापना पर उनका पूजन तथा वर्ष भर उन्हें घर में रखा जाता है। नैवेद्य सामग्री तिल ईख गंजी भाटा अमरूद गुड़ तथा घी से चंद्रमा गणेश का भोग लगाया जाता है। यह नैवेद्य रात्रि भर डलिया इत्यादि से ढंक कर यथाव्रत रख दिया जाता है, जिसे पहाड़ कहते हैं। पुत्रवती माताएं पुत्र तथा पति के सुख समृद्धि के लिए व्रत रहती है। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उस ढके हुए पहाड़ को पुत्र ही खोलता है तथा भाई बंधुओं में बांटा जाता है, जिससे प्रेम भावना स्थायी होती है। एक बार विपदाग्रस्त देवता लोग भगवान शंकर के पास गए। उस समय भगवान शिव के सम्मुख स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश भी विराजमान थे। शिव जी ने दोनों बालकों से पूछा, तुम में से कौन ऐसा वीर है
जो देवताओं का कष्ट निवारण करे। तब कार्तिकेय ने अपने को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा योग्य तथा सर्वोच्च देव पद मिलने का अधिकारी सिद्ध किया। ये बात शिव जी ने गणेश की इच्छा जानना चाहा। तब गणेश जी ने विनम्र भाव से कहा कि पिताजी, आपकी आज्ञा हो तो मैं बिना से ही सब संकट दूर कर सकता हूँ। बड़ा देवता बनावे या ना बनावे इसकी मुझे लिप्सा नहीं है। ये सुन हंसते हुए शिव ने दोनों लड़कों को पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा तथा ये शर्त रखा कि जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा वही वीर तथा सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित किया जाएगा। ये सुनते ही कार्तिकेय बड़े गर्व से अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल दिए। गणेश जी ने समझा चूहे के बल पर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना अत्यंत कठिन है, इसलिए उन्होंने एक युक्ति सोची। वे 7 बार अपने माता पिता की परिक्रमा करके बैठ गए। रास्ते में कार्तिकेय को पूरे पृथ्वी मंडल में उनके आगे चूहे का पद दिखाई दिया। परिक्रमा करके लौटने पर निर्णय की बारी आई। कार्तिकेय जी गणेश पर कीचड़ उछालने लगे तथा अपने को पूरे भूमंडल का एकमात्र पर्यटक बताया। इस पर गणेश ने शिव जी से कहा कि माता पिता में ही समस्त तीर्थ निहित है, इसलिए मैंने आपकी 7 बार परिक्रमाएं की हैं। गणेश की इस बात को सुनकर समस्त देवगणों तथा कार्तिकेय ने सिर झुका लिया। तब शंकर जी ने उत्मुक्त कंठ से गणेश की प्रशंसा की तथा आशीर्वाद दिया कि त्रिलोक में सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी। तब गणेश जी ने पिता की आज्ञा अनुसार जाकर देवताओं का संकट दूर किया। ये शुभ समाचार जानकर भगवान शंकर ने ये बताया कि चौथ के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक का सेहरा यानी ताज बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करेगा। जो स्त्री पुरुष इस तिथि पर तुम्हारा पूजन तथा चंद्र अर्घ्य दान देगा उसका त्रिविध ताप यानी दैहिक, दैविक, भौतिक दूर होगा। शीतला षष्ठी व्रत माघ कृष्ण पक्ष षष्ठी यानी छठ को किया जाता है। इसके करने से आयु तथा संतान कामना फलवती होती है। कहीं कहीं इस दिन कुत्ते की भी टीका लगाकर तथा पकवान खिलाकर पूजते हैं। इस दिन व्रत रहने वाली स्त्री गर्म जल से स्नान ना करे तथा गर्म भोजन भी ना करना चाहिए। इसका महत्व ज्यादातर बंगाल देश में है। शीतल माता की षोडशोपचार पूजा करके पापों के शमनार्थ प्रार्थना करनी चाहिए। किसी वैश्य के 7 पुत्र थे, मगर विवाहित होते हुए भी सब निसंतान थे। एक समय एक वृद्धा के उपदेश देने पर 7 पुत्र बंधुओं ने शीतला जी का जो व्रत है वो किया तथा पुत्रवती हो गई। एक बार वनिक पत्नी ने व्रत अपेक्षा करते हुए गर्म जल में स्नान करके भोजन किया तथा दुर्मति बहुओं से भी ये करवाया। उसी रात में वह वनिक पत्नी भयावह स्वप्न में पति को मृतिक देखती है। रोती चिल्लाती पुत्रों तथा बहुओं को देखती है तो उनको भी चिरशैया पर तथावत मरण सन पाती है और उसका जो रोना बिलखना सुनकर पास पड़ोस के लोग माता शीतला के प्रति किया गया उसका प्रमाद ही बताते हैं। ही हाथ की जो कुल्हाड़ी अपनी देह में लगी देखकर पगली सी चीखकर वन में निकल पड़ी। मार्ग में उसे एक वृद्धा मिली जो उसी की ज्वाला में तड़प रही थी। वह वृद्धा स्वयं शीतला माँ थी। उन्होंने वनिक भार्या से दही मांगा और उसने दही ले आकर भगवती शीतला के सारे शरीर पर लेप किया, जिससे उनके शरीर की ज्वाला शांत हो गई। वनिक भार्य ने अपने पूर्वकृत
गर्हित कर्मों पर बहुत पश्चाताप किया तथा अपने पति को जिलाने की प्रार्थना की। तब देवी ने प्रसन्न होकर उसके पति पुत्रों को जीवित कर दिया। माघ मास अमावस्या को ही मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन मौन रहना चाहिए। मुनि शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इस व्रत को मौन धारण करके समापन करने वाले को मुनि पद की प्राप्ति होती है। यह दिन सृष्टि संचालक मनु का जन्म दिवस भी है। इस दिन गंगा स्नान तथा दान दक्षिणा विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है, मौन रहने से आत्म बल मिलता है। और भाइयों बहनों, आप हमारे पौष और माघ मास के जो त्योहार है उसके बारे में सुनते आए हैं। तो जो पौष कृष्णा एकादशी यानी सफला एकादशी के बारे में आपने जो कुछ भी सुना है, उसके उपरांत ये जो पौष मास के प्रथम पक्ष की ये एकादशी को सफला अर्थात सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाली एकादशी कहा गया है। और इस दिन भगवान अच्युत की पूजा की जाती है। अच्युत भी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का ही एक नाम है, अतः का संपूर्ण विधान भी अन्य एकादशियों के समान ही है। और जो पौष शुक्ल तृतीय है उसको ब्रह्मा गौरी पूजन भी कहते हैं। तो मातेश्वरी पार्वती जी की पूजा आराधना और उनके निमित्त या व्रत मुख्य रूप से स्त्रियां ही करती है। ये जो व्रत है संतान की मंगल कामना के निमित्त विशेष रूप से रखा जाता है, जबकि मोक्ष प्रदायक तो ये है ही। और इसके बाद में पुत्रदा एकादशी जो आता है तो उसको हम पौष शुक्ला एकादशी के नाम से भी कहलाते हैं। निसंतान दंपतियों तक को संतान सुख प्राप्त हो जाता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नियमित व्रत करने पर इस दिन सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा क्या जो शास्त्रीय है उसका विधान है। पौष मास की पूर्णिमा के समय में कोई धार्मिक उत्सव और त्योहार तो क्या विशेष व्रत तक नहीं है, परंतु पौष मास की जो पूर्ण मासी को पवित्र नदी, सरोवर अथवा स्वच्छ बहते हुए जल में स्नान का बड़ा भारी धार्मिक महत्व है। स्नान के पश्चात भगवान मधुसूदन की पूजा आराधना की जाती है और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान का जो पूजन है और शाम को सत्यनारायण की जो कथा है करवाने का विधान है इस व्रत में। जो व्यक्ति पूरे माघ मास स्नान का व्रत धारण करते हैं वे भी अपने स्नान का प्रारंभ पौष पूर्णिमा से ही करते हैं। और आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही प्यारा गीत आपको हम सुनवाते हैं। इस गीत को हमने 3 इडियट्स जो फिल्म आई थी उससे लिया है। और जब भी हम इस गीत को सुनते हैं ऐसे लगता है कि इसको बार बार हम सुनते रहें। लिरिक्स जो है यानी शब्द रचना, इसमें जो कुछ भी डाला गया है बहुत ही प्यारा है और बहुत ही दिल छू देने वाला गीत है। आप सभी के नाम।
उसे ढूंढो बहती हवा सा था वो उड़ती पतंग सा था वो कहाँ गया उसे ढूंढो हमको तो राहें थी चलाती वो खुद अपनी राह बनाता गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो कल की फिक्र सताती वो बस आज का जश्न मनाता हर लम्हे को खुल के जीता था वो कहाँ से आया था वो छूके हमारे दिल को कहाँ गया उसे ढूंढो छाँव के जैसा रेगिस्तान में गाँव के जैसा मन के घाव पे मरहम जैसा था वो हम सहने से रहते खूब वो नदिया में गोते लगाता उल्टी धारा चीर के तैरता था वो अपनी राह बनाता गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो हमको कल की फिक्र सताती वो बस आज का जश्न मनाता हर लम्हे को खुल के जीता था वो कहाँ से आया था वो छूके हमारे दिल को कहाँ गया उसे ढूंढो भारतीय वर्ष के इस 11वें मास में सर्दी का प्रकोप कुछ कम होने लगता है और साथ ही प्रारंभ हो जाती है धार्मिक पर्वों और व्रतों की एक श्रृंखला और सकत चौथ और मौनी अमावस्या इस मास के प्रमुख धार्मिक पर्व हैं। तो बसंत पंचमी एक बड़ा त्योहार है और मकर संक्रांति जो है लोहरी और पोंगल कभी इस माह में पड़ते हैं तो कभी पूर्ववर्ती पोष मास में। और इस मास में पूरे माह के स्नान और व्रत का बड़ा भारी महत्व होता है।
धार्मिक दृष्टि से कार्तिक, वैशाख और पुरुषोत्तम मास के स्नानों और व्रतों से भी अधिक महत्व प्राप्त है माघ मास में नियमित रूप से प्रयागराजवास और त्रिवेणी जी में स्नान को। जो व्यक्ति प्रयाग नहीं चाहते वे किसी नदी, बावड़ी, सरोवर अथवा कुएं पर स्नान करते हैं और इस मास में भगवान मधुसूदन की पूजा की जाती है और तिलों के दान को अनिवार्य माना गया है। काले तिलों से हवन करने, काले तिलों से तर्पण और तिलों के बने लड्डू दान करने का इस मास में विशिष्ट महात्म्य है। शेष संपूर्ण विधान वैशाख और कार्तिक मास के समान है। वैसे इस हेतु पूर्ण जानकारियों और प्रतिदिन पढ़ी जाने वाली जो कथाओं के लिए हमारी पुस्तक माघ महात्म्य का अवलोकन कीजिए। और सकट अर्थात माही चौथ यानी माघ स्नान चतुर्थी, ये है शास्त्रोक्त विधान। तो प्रत्येक मास के प्रथम पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी के निमित्त व्रत रखने और चंद्रदेव को धैर्य अधैर्य देने के बाद ही व्रत खोलने का है। परंतु जो महिलाएं सभी चौथों को व्रत नहीं रखती हैं, वे भी दीपावली के पहले करवा चौथ और माघ मास की इस सकट चौथ का व्रत तो रखती ही हैं। अटल सौभाग्य की प्राप्ति और संतानों की दीर्घ आयु के लिए सायंकाल संकट मोचन गणेश जी, गौरी और चंद्रमा की पूजा है। एक पटरे पर मिट्टी की डली को गणेश जी के रूप में रखकर उनकी पूजा की जाती है और कहानी सुनने के बाद लोटे में भरा जल चंद्रदेव को चढ़ाने के बाद व्रत खोला जाता है। रात्रि को चंद्रमा पर जल चढ़ाने के बाद ही महिलाएं भोजन करती हैं। पूरे दिन पानी भी नहीं पीती। मकर संक्रांति के कुछ दिन पहले अथवा बाद में पड़ता है महिलाओं द्वारा विशेष त्योहार के रूप में मनाया जाने वाला सकट चौथ का ये व्रत। आज सफेद धुले हुए तिलों को गुड़ अथवा बूरे के साथ कूटकर इसको तिलकुटा बनाया जाता है और तिल के लड्डू जिस प्रकार मकर संक्रांति के अनिवार्य अंग है, उसी प्रकार तिलकुटा इस चौथ का सबसे प्रमुख उपादान है और तिलकुटे से ही गणेश जी का जो पूजन है वो किया जाता है। तिलकुटे का ही बनाया और निकालते हैं और भोजन के साथ भी अनिवार्य रूप से खाते हैं। तो जिस घर में लड़का उत्पन्न होता है या लड़की की शादी होती है, उस वर्ष इस चौथ को 1.25 किलोग्राम शक्कर या गुड़ के साथ धुले हुए तिल कूटकर इसके लड्डू बनाए जाते हैं। बहू इन लड्डुओं को बायने के रूप में मिन्स कर सासू जी को देती है। वैसे सभी स्त्रियां इस दिन तिलकुट का सामान्य बायना तो निकालती ही हैं। तिलकुटे के अनिवार्य प्रयोग के कारण कुछ क्षेत्रों में इसे तिलकुट अथवा तिलकुटा चौथ भी कहते हैं। तो गणेश जी की पूजा के कारण गणेश चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी और सकट चतुर्थी भी। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था और एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा पका ही नहीं। ऐसा कई बार हुआ। वह आवे में बर्तन रखता परंतु आवा ना पकता। हार कर वह राजा के पास गया और प्रार्थना करने लगा। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, यदि हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे को आवे में बैठा दिया जाएगा तो आवा पक जाएगा। तो राजा के आदेश से हर बार एक बच्चा बैठाया जाने लगा। वह बच्चा आवे में ही जलकर भस्म हो जाता था। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। कुछ दिनों बाद सकट के दिन एक बुढ़िया
के इकलौते लड़के की बारी आई और बुढ़िया के लिए वही जीवन का सहारा था। दुख बुढ़िया सोच रही थी कि मेरा यही तो एक बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। बुढ़िया ने लड़के को सकट की तथा दूब का जो बीड़ा है देकर कहा, तुम भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना और सकट माता रक्षा करेंगी। बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। तो पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे। इस पर बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया कि आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा तथा पहले आवे में बैठाए गए अन्य बालक की जीवित तथा सुरक्षित थे। नगर निवासियों ने सकट की महिमा स्वीकार की तथा लड़के को भी ध्यान और दिया और फिर उसको बहुत धन्य माना। उस दिन से राजा ने पूरे राज्य में ड्योढ़ी पिटवा दी कि प्रत्येक व्यक्ति सकट माता का व्रत अवश्य करे। हे सकट माता, जैसे तुमने बुढ़िया के लड़के की रक्षा की वैसे ही सबकी करना। कहता की, सुनता की और हुंकरा भरता की। भाई बहनों, आप सुन रहे हैं झनकार नामक प्रोग्राम। आइए इस बार आपको एक और प्यारा गीत सुनवाते हैं, आपके आ जाने से। आ गया जब सामने, फूलों से भी दिल
जन्नत की बाहरों से न परियों के, जन्नत की बाहरों से न परियों के मुस्कुराने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने एक दिन मैं भी गई थी जौहरी बाजार में, एक दिन मैं भी गई थी जौहरी बाजार में, तेरी आंखें याद आई हीरो के भी हार में। मोती से ना हीरो से ना जेवर से, मोती से ना हीरो से ना जेवर से, न किसी खजाने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। मैं से मीना से न ताक़ी से, मैं से मीना से न ताक़ी से, न पैमाने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। संतानों की रोग से रक्षा और दीर्घ आयु के लिए सकट चौथ के तीसरे दिन किया जाता है शीतला षष्ठी और बासियोरा यानी माघ कृष्ण षष्ठी। होली और दीपावली के बाद किए जाने वाले बासोड़े के समान ही आज भी शीतल माता की पूजा एक दिन पहले पकाए गए बासी भोजन से की जाती है और परिवार में सभी व्यक्ति बासी भोजन ही करते हैं। पहले तो ये माना जाता था कि इस दिन गर्म खाना खाने से शीतल माता नाराज हो जाती हैं और चेचक की महामारी फैल जाती है, परंतु अब ये धारणा तो समाप्त हो कर और अधिकांश महिलाएं भी भूल चुकी हैं इस व्रत को। तो एक बहुत सुंदर कथा इसके साथ में जुड़ी है और कथा इस प्रकार है कि एक सेठ के 7 पुत्र थे। उन सब का विवाह हो चुका था किंतु संतान किसी के भी नहीं थी। एक दिन एक वृद्धा ब्राह्मणी ने सेठ की पुत्र बधुओं से शीतला षष्ठी का व्रत करने के लिए कहा, तो सेठानी ने श्रद्धा पूर्वक बहुओं से व्रत कराया। तो वर्ष भर में ही सब बहुओं को गोदियों में पुत्र खेलने लगे। एक बार सेठानी ने व्रत की अपेक्षा करके गर्म जल से स्नान किया और ताजा भोजन किया।
अपनी बहुओं से भी उसने ऐसा ही कराया और उसी रात सेठानी एक भयानक सपना देखकर चौंक पड़ी। तो उसने उठकर अपने पति को जगाया, पर वह तो अब तक मर चुका था। ये देखकर सेठानी रोने चिल्लाने लगी और सेठानी ने अब अपने पुत्रों और बहुओं की तरफ देखा तो वे सब भी मरे पड़े थे। ये देखकर उसका रहा सहा धीरज भी जाता रहा और वह धाड़े मारकर और रोने लगी। तो उसके रोने का कारण स्वर सुनकर पड़ोसी उसके पास आए। उन लोगों ने कहा कि भगवती शीतला के कोप में अनर्थ हुआ है। ये सुनकर सेठानी पागल जैसी हो गई और रोते चिल्लाते वन की ओर चली पड़ी। रास्ते में सेठानी को एक बुढ़िया मिली जो अग्नि की ज्वाला से तड़प रही थी। पूछने पर उसे मालूम हुआ कि वह उसी के कारण दुख है और वह बुढ़िया कोई और ना होकर स्वयं शीतला देवी थी। अग्नि की ज्वाला से व्याकुल भगवती शीतला ने सेठानी से एक मिट्टी के बर्तन में दही लाने के लिए कहा। सेठानी दौड़ी दौड़ी गई और तुरंत ही दही ले आई और उसने भगवती शीतला के शरीर पर दही का लेप किया, जिससे उनकी ज्वाला शांत हो गई और उनका शरीर स्वस्थ और शीतल हो गया। अब तो सेठानी ने अपने किए पर बड़ा पश्चाताप किया और अपने कुकर्म के लिए बारंबार शीतला माता से क्षमा मांगने लगी तथा अपने परिवार के लोगों को जीवित करने के लिए प्रार्थना करने लगी। तब शीतला देवी ने प्रसन्न होकर उससे मृतकों के सिर पर दही लगाने के लिए कहा और सेठानी ने उसी समय घर जाकर सब मृतकों के सिर पर दही का लेप किया, जिससे सब नींद से जागे और उसके समान उठकर बैठ गए। तो हे शीतला माता, जैसे तुमने सेठानी के घर के बचाए वैसे ही सभी के बच्चों की रक्षा करना। बोले शीतला माता की जय। संपूर्ण माघ मास में ही तिलों के दान और उपयोग का शास्त्रीय विधान है। माघ मास के प्रथम पक्ष की ये एकादशी माघ कृष्ण एकादशी जिसको हम कहलाते हैं, यानी कि शततिला एकादशी के दिन शरीर पर तिलों के तेल की मालिश करने और तिल मिश्रित जल से स्नान करने के साथ साथ पानी में तिल डालकर पीने तथा तिल मिश्रित फलाहार की शास्त्र आज्ञा। आज काले तिलों के और काली गाय के दान का तो विशिष्ट महात्म्य है और उसकी पूजा भी तिलों का प्रयोग किया जाता है और छहों कार्यों में तिलों के प्रयोग के कारण ही इसे शततिला एकादशी कहते हैं। इस विधान से एकादशी का जो व्रत करने पर रोगों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति संसार में सभी सुख भोगने के पश्चात अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। मौनी जो अमावस्या का मौना भावस है, इसको भी हम माघ की अमावस्या कहलाते हैं। वर्ष की सभी अमावस्यों को गंगा जी में स्नान और पितरों के तर्पण का विधान है, परंतु माघ मास की जो अमावस है तो इन सब में सर्वाधिक महान है और दिन भर मौन रहने और गंगा जी में स्नान करने का इस अमावस को बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। मौनी अमावस्या के दिन यदि सोमवार हो तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। यद्यपि अनेक व्यक्ति माघ के महीने भर प्रयाग में संगम के किनारे कुटिया बनाकर रहते हैं और नित्य त्रिवेणी में स्नान करते हैं। वैसे माघ मास के स्नान का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पर्व अमावस्या ही है और यही कारण है कि आज के दिन लाखों व्यक्ति प्रयाग तो जाते ही हैं, गंगा जी के जो विभिन्न तटों पर भी बड़े भारी मेले लगते हैं।
और भाई बहनों, आइए इस बार पंडित कृष्णकांत नाइक अपनी जुबानी में काला अष्टमी के बारे में संदेश आप तक पहुंचाने वाले। देखिए, इस विश्व में दो ही भगवान माने जाते हैं, एक है शिव और दूसरा है शक्ति। शिव को ब्रह्मा कहते हैं, शक्ति को माया कहते हैं। शिव को पुरुष कहते हैं, शक्ति को प्रकृति कहते हैं। शिव को नर कहते हैं और शक्ति को नारी कहते हैं। मतलब दो ही जाति है, दो ही धर्म है, दो ही वर्ण है, एक पुरुष और एक प्रकृति। और ये शक्ति जो है, ये शक्ति के तीन रूप होते हैं, एक महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी। सरस्वती जो है वो सत्व गुण की प्रतीक है, महाकाली जो है वो तम गुण की प्रतीक है और महालक्ष्मी है वो रज गुण की प्रतीक है। जिसके पास धन है और शक्ति है लेकिन विद्या नहीं, उन लोगों ने महासरस्वती की पूजन करना चाहिए। जिसके पास विद्या है, धन है लेकिन शक्ति नहीं, उसने महाकाली की पूजा करना चाहिए। और जिसके पास धन है, शक्ति है लेकिन विद्या नहीं, उसने महासरस्वती की पूजा करना चाहिए। सत्व, रज और तम, ये तीन गुण इस संसार में है। कालाष्टमी जो है वो काली माता की पूजा हम करते हैं। मैंने अभी बोल दिया कि जिसके पास शक्ति नहीं है, जिसका आरोग्य ठीक नहीं है, जिसको व्याधि है, उसने महाकाली का मतलब पार्वती की सेवा यानी पूजा यानी उगनी चाहिए। यही कालाष्टमी का महत्व है। और दूसरा महत्व यह है कि काल का मतलब यम है। कभी ना कभी हम यम के दरबार में जाते हैं, मतलब हमारा मृत्यु हो जाता है। इसलिए हम यम की प्रार्थना करते हैं कि हे यम, हमें जल्दी लेके मत जाना, हम जब बूढ़े हो जाएंगे तब आप लेके जाना। इसीलिए काल का जो मंत्र है, यम का जो मंत्र है, वो है कालाय तस्मै नमः, कालाय तस्मै नमः। और अष्टमी के दिन जो देवी का मंत्र है, वो जो मंत्र है, एक मिनट, ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात। ये उमा गायत्री मंत्र है। सरस्वती गायत्री मंत्र ये है ओम सरस्वतये विद्महे ब्रह्मपुत्रे धीमहि तन्नो वाणी ही प्रचोदयात। और लक्ष्मी गायत्री का मंत्र ये है ओम महालक्ष्म्ये विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। तो कालाष्टमी के दिन ये उमा गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात। और काली माता की पूजा करनी चाहिए। पूजा का मतलब उसी दिन हम उपवास करते हैं, कुछ खाते पीते नहीं। अगर खाना है तो फलाहार करना चाहिए, फल खाएंगे तो अच्छा रहेगा, और शाम को उपवास छोड़ना चाहिए। यही है कालाष्टमी का महत्व। Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and heal me, oh heal me. Thinking about the love we're making and a life we're sharing, come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and feel me.
Come and feel me, come on, heal me. इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया। ना हो चार दीवारें फिर भी झरोखे खिले, बादलों के हो पर्दे, शाखें हरी पंखा झले, ना हो कोई टकरारे, अरे मस्ती ठहाके चले, प्यार के सिक्कों से महीने का खर्चा चले, दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, होठों पे कुंडी चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए आधी आधी बात ले, आजा दिल की ये ज़मीं, थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा, अपना ये आशिया। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया।
भाई बहनों, ये रहा आज का आखिरी गीत और मेरा और आपका साथ यहीं पर छूट रहा है। एक बार फिर से होगी आने वाले शुक्रवार को 3:50 पर। तब तक के लिए आप खुश रहें और हमारे प्रोग्राम को ज़रूर सुनिएगा 104.6 प्लैनेट FM पर। ये तो फिर www.planetaudio.org.nz/झनकार पर। नमस्ते। आपको देख कर देखता रह गया, क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया। आपको देख कर देखता रह गया। माजरा रह गया, आपको देख कर देखता रह गया। ऐसे बिछड़े सभी रात के मोड़ पर, ऐसे बिछड़े सभी रात के मोड़ पर, आखिरी हम सफर रास्ता रह गया, आखिरी हम सफर रास्ता रह गया। आपको देख कर